एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद महानगर इकाई गाजियाबाद के गठन के पश्चात इकाई ने अपनी पहली काव्य गोष्ठी का आयोजन राजनगर एक्सटेंशन स्थित एमसीसी सिग्नेचर होम्स के क्लब में किया। गोष्ठी का आयोजन गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या के अवसर पर किया गया था। गोष्ठी का शुभारंभ मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित करके किया गया और फिर शोभा सचान जी ने सरस्वती वंदना की। काव्य पाठ की शुरुआत सीमा सागर की प्रेम आधारित एक रचना से हुई। संजीव शर्मा ने परोपकार और पेड़ के महत्व पर रचना पढ़ी। डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी ने महाया की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध किया। डॉक्टर सुधीर त्यागी ने अपने अंदाज में गजल पढ़कर वाहवाही पाई। रचना जी ने जीवन चक्र पर आधारित अपनी रचना श्रोताओं के सम्मुख रखी। मोनू त्यागी मधुकर की अध्यात्म पर आधारित रचना को सभी ने खूब सराहा। शोभा सचान ने राजनीति पर व्यंग किया। डॉक्टर अलका अग्रवाल जीवन दर्शन पर आधारित रचना का पाठ किया। अजीत श्रीवास्तव नवीन ने हाइकू के माध्यम से गुरु शिष्य संबंध की बारीकियों को सुनाया। मेरठ प्रांत के महासचिव व कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर चेतन आनंद ने इस अवसर पर महाकवि श्रद्धेय स्वर्गीय कुंवर बेचैन को अपनी रचनाओं के माध्यम से याद किया। साथ ही उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध गजल न तुम बोलो न हम बोले मगर किस्सा बयां भी हो पड़ी, जिस पर श्रोताओं ने भरपूर तालियां से उनका अभिनंदन किया। मेरठ प्रांत के अध्यक्ष व कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि देवेंद्र देव मिर्जापुरी ने माँ और ईश्वर पर आधारित अपनी रचना से भाव विभोर किया। मोटिवेशनल स्पीकर के सेठ जी ने गुरु की महिमा का गान किया। मुख्य अतिथि रविंद्रकांत त्यागी ने अपने संस्मरणों के माध्यम से गुरु और शिक्षक में अंतर को समझाया। कार्यक्रम के आखिर में इकाई की अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कवियत्री डॉक्टर रमा सिंह ने जब भी पीर उभरती कोई याद आती अम्मा और मेरे गुरुवर तुम्हारी आज मैं आराधना कर लूँ सरीखी अपनी अभूतपूर्व व अप्रतिम रचनाओं से अद्भुत सामा बांधा। इस अवसर पर इकाई की अध्यक्ष डॉक्टर रमा सिंह व सचिव अजीत श्रीवास्तव ने इकाई के उद्देश्यों से उपस्थित श्रोताओं को अवगत कराया। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए अखिल भारतीय साहित्य परिषद के पदाधिकारियों ने क्या कहा। मैं डॉक्टर रमा सिंह गाजियाबाद से हूँ और इस समय गाजियाबाद साहित्य परिषद की महानगर इकाई के अध्यक्ष अभी चयन किया गया है। उसके बाद पहली गोष्ठी हमारी है। तो ये गोष्ठी का प्रमुख कारण तो ये है कि हम सब मिलके बैठे साहित्यकार, आजकल मेलजोल बहुत कम हो गया है और जो नए उभरते रचनाकार हैं उनको ये नहीं पता कि गीत गज़ल और कविता में क्या अंतर होता है। तो हम बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और हिंदी भाषा को साहित्य तब बनता है जब भाषा आगे बढ़ती है। तो भाषा को आगे बढ़ाने का काम करना है हमें और भाषा के साहित्य को उभारना है। और साहित्य में सिर्फ एक कविता नहीं है विधा इसकी, साहित्य में गद्य पद्य सब आ जाता है, कहानी भी आ जाती है, लघु कथा भी आ जाती है, उपन्यास भी आ जाते हैं, नाटक भी आ जाते हैं। तो जहाँ तक होगा हम इसके माध्यम से इन सब विधाओं को आगे बढ़ाएंगे। किस गुरु पूर्णिमा तो बिना गुरु के कुछ होता ही नहीं है। वेद व्यास जैसे गुरु जो आज के दिन पैदा हुए और इतनी बड़ी जो महाभारत लिख के गए, तो गुरु पूर्णिमा तो अपने आप में इतनी विशिष्ट होती है कि बिना गुरु ज्ञान के कुछ आगे बढ़ता ही नहीं है। पहले माँ गुरु होती है, फिर अध्यापक गुरु होते हैं। अगर माँ संस्कारशील है तो बच्चा संस्कारों से परिपूर्ण होता है, क्योंकि प्रथम गुरु माँ होती है। उसके बाद अगर स्कूल में शिक्षक अच्छा मिल जाता है तो वहाँ भी उसको फिर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। और जितने यहाँ बैठे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इन सबको बहुत अच्छी माँ मिली है, बहुत अच्छे गुरु मिले हैं, तो आज ये सब यहाँ बैठे हुए साहित्य का सृजन कर रहे हैं। ये मीडिया का दौर है और जहाँ एक तरफ मीडिया और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा चारों तरफ से साहित्य का हरण हो रहा है, साहित्य को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लोग पका पकाया देखना चाहते हैं, सीरियल, वेब सीरीज़, हत्या। वहाँ इस मरुथल में एक साहित्य की अलख जगाने के लिए, एक साहित्य की ठंडी हवा बहाने के लिए ये संस्था कार्य करेगी। नई प्रतिभाओं को आगे लाने का, लोगों में साहित्य के प्रति रुचि जगाने का कार्य ये संस्था करेगी। हमारी अपेक्षा है कि इस तरह से धीरे धीरे लोगों में, नौजवानों में साहित्य के प्रति रुचि पैदा होगी। धन्यवाद। संस्था
अखिल भारतीय साहित्य परिषद एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारत में काम करती है, राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है। संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का उत्थान करना है और इसी उद्देश्य के मद्देनज़र हमारी मेरठ प्रांत ने गाज़ियाबाद में महानगर इकाई का गठन किया है, जिसमें मुझे सचिव का पदभार और कार्यभार संभालने का अवसर मिला है। और हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद महानगर गाज़ियाबाद इकाई का पूरा प्रयास है कि गाज़ियाबाद के अंदर छोटे बच्चों में जो अभी 10वीं 12वीं 11वीं के बच्चे हैं, हम स्कूलों में जाकर वहाँ पे कार्यशाला लगाएं और उनको बीच साहित्य, हिंदी साहित्य का ख़ास तौर से किस तरीके से उनमें एक उत्साह आए, हिंदी साहित्य के प्रति लगाव आए, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। जी, गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पे आज हमारी इकाई ने एक काव्य गोष्ठी रखी है, जिसका मकसद यही है कि एक शिष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व है और गुरु किस तरीके से एक शिष्य के जीवन को निखारता है और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करता है। इसी विषय पे परिचर्चा होगी, इसी विषय पे कविजन अपनी बात को रखेंगे, गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को रखेंगे। देवेंद्र देव मिर्ज़ापुरी मेरा नाम है। नाम मेरा देवेंद्र कुमार है। पेशे से अधिवक्ता हूँ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद मेरठ प्रांत का मैं अध्यक्ष हूँ। देखिए, आज जो है भारतीय साहित्य परिषद द्वारा महानगर इकाई द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। क्या कहना चाहेंगे गोष्ठी पर? अखिल भारतीय साहित्य परिषद का जो मेन मकसद है, जो मुख्य मकसद है, वो है साहित्य को प्रसार करना, प्रचार करना और एक साहित्य को एक नई दिशा देना। जो नए साहित्यकार हैं, जो साहित्य की दिशा से भटके हुए हैं, साहित्य का काम कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, ये हमारा सबसे मुख्य कार्य है। जिस तरीके से ये नई इकाई बनी है अखिल भारतीय साहित्य परिषद, आप पढ़ रहे होंगे महानगर इकाई, तो महानगर इकाई में जितनी ये प्रतिभाएं बैठी हुई हैं, इनमें कुछ ऐसी हैं जैसे अभी एक काव्य पाठ कर रही थी, वो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, तो उनको किस तरीके से मौका मिले अपनी बात को कहने का, तो ये प्लेटफॉर्म इस तरीके से उनको दिया जाता है।